पेज नंबर 378, एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 में है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस were calculated as 40 and 5.1 respectively by a student who took by mistake 50 instead of 40 for one observation. What are the correct mean and standard deviation? The mean and standard deviation of 100 observations. तो ऑब्जर्वेशन कितनी थी 100, यानी कि n की जगह n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो था 100। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैपिटल N ये है 100, ये दे रखा है। मीन है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.1। मीन है x बार होता है मीन, ये है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ये दे रखा है 5.1। तो वेरिएंस कितना हो जाएगा? वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा 5.1 का स्क्वायर। 5.1 का स्क्वायर, 5.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5.1 इंटू 5.1, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 1 5 प्लस 5 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 5 6, ये हो गया 2601। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ये आ गया 26.01। तो ये और मीन ये दे रखा है। अब the mean and standard deviation of 100 observations were calculated as 40 and 5.1 respectively by a student who took by mistake 50 instead of 40 for one observation. उसने एक ऑब्जर्वेशन ना गलत ले ली। Respective were calculated as 40 and 5.1 respectively by a student who took by mistake 50 instead of 40, मतलब 40 की जगह उसने एक ऑब्जर्वेशन को 50 मान लिया, 50 instead of 40। तो हम ये कहेंगे करेक्ट ऑब्जर्वेशन, correct observation is 40 और इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन वो है 50। स्टूडेंट who took by mistake 50 instead of 40, 40 की जगह उसने 50 ले लिया ऑब्जर्वेशन को, तो 40 की जगह 50 लिया है, तो 40 सही वाली थी, गलती से उसने 50 ले लिया। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 50 और करेक्ट ऑब्जर्वेशन 40। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट आर द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, मीन का जो फॉर्मूला है वो देखिएगा। मीन एक्स बार ये कितना दे रखा है 40, तो हम ये कहेंगे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस को मैं ओबीएस लिख रहा हूँ बस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सारी ऑब्जर्वेशंस का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस sum of all observations is equal to 40 multiplied by number of observations, यानी कि कैपिटल N, कैपिटल N कितना है 100, 40 into 100 यानी कि ये हो गया, तो सॉरी 40 into 100 ये हो गया जी 4000। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, ये इनकरेक्ट यानी कि गलत वाली ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो उसने मीन निकाला था उसमें एक ऑब्जर्वेशन थी 40, लेकिन उसने 40 के बजाय उसने 50 ले लिया।
तो इस गलत ऑब्जर्वेशन को लेते हुए ही तो उसने मीन निकाला। तो वो जो मीन था उसका फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मीन कितना था, मीन था 40। तो ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो है ये इनकरेक्ट सम है, ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का सम है। अब क्या करेंगे देखिएगा जरा, सम ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस sum of incorrect observations incorrect होंगे, incorrect sum बोलो, सारी observation incorrect होगी, incorrect sum, incorrect sum of observations, ये आया 4000, ये 4000 आ गया। अब मुझे इसको करेक्ट सम में कन्वर्ट करना है, तो करेक्ट सम में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, इनकरेक्ट सम का मतलब क्या है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है सबको ऐड कर रखा है, तो इसमें से जो गलत वाली है यानी कि 50, गलत वाली को तो सब्ट्रैक्ट कर दो और सही वाली को ऐड कर दो, तो करेक्ट सम आ जाएगा, समझ गए। जो इनकरेक्ट सम है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सारी ऑब्जर्वेशन ऐड हो रही है, सारी ऑब्जर्वेशन सही है, बस एक गलत है, कौन सी, ये 50, तो 50 को उसमें से हटा दो, रिमूव कर दो, और करेक्ट क्या थी 40, 50 को रिमूव कर दो, 40 को ऐड कर दो, तो करेक्ट सम आ जाएगा। बताइए कि ये चीज सबको क्लियर है। बताइए, ऐश्वर्या, अनुभा, यस सर। क्लियर है, अस्मी, दृष्टि, एकांश, कनिष्का, यस सर। ठीक है। तो इसमें से इनकरेक्ट यानी कि गलत वाली है उसको तो सब्ट्रैक्ट कर दो 50 को, और सही वाली को ऐड कर दीजिए। तो -50 + 40 क्या हो गया, -10, 4000 -10 कितना हो गया, 3990, 3990, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मेरे को निकालना है करेक्ट मीन, करेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट सम, करेक्ट सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। तो ये हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट सम कितना था 3190, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना था 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 39.9, करेक्ट मीन ये आ गया, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे कि, अब देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से मैं सबसे पहले तो वेरिएंस निकालूंगा, जो मैं निकाल चुका हूँ 46.01, ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m², माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला लूं, सिग्मा का फॉर्मूला ये होता है 1/m सिग्मा xi² माइनस सिग्मा xi/n का होल स्क्वायर। जब फ्रीक्वेंसी थी तो सिग्मा fi/xi² था, तो फ्रीक्वेंसी नहीं है तो fi हटा दो इसमें से।
एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर हम स्क्वायर ठीक है 1/n बेटा अंदर ही आएगा। ये रॉ डेटा वाला है, ये फॉर्मूला जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वहां तो सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर हो जाता है और सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर होता है। तो 1/n यहाँ पर आएगा। अब वेरिएंस अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/n, मतलब ये अंडर रूट हट जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये है। अब देखिएगा जो सिग्मा स्क्वायर है ये है वेरिएंस, वेरिएंस कितना है, वेरिएंस निकाला था 26.01 is equal to 1/n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 100 into सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस ये जो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन है यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन मतलब ये हो गया मीन, तो मीन का स्क्वायर। तो मीन जो है वो कौन सा वाला, गलत वाला मीन, क्योंकि मैंने गलत वाला वेरिएंस लिखा है, जो दे रखा है वेरिएंस वो गलत है और मुझसे करेक्ट वेरिएंस पूछा जा रहा है, समझ गए। तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन यानी कि मीन, मीन कितना दे रखा था 40, तो 40 का स्क्वायर 26.01 is equal to sigma xi square upon 100 minus 4 4 is 16 1600, इसको इधर ले आओ, sigma xi square upon 100 is equal to 1600 plus 26.01, sigma xi square is equal to 100 multiplied by 1626.01, पॉइंट गया नीचे 100 आया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 162601। सिग्मा xi स्क्वायर है यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सबका स्क्वायर करा एक एक करके। xi स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबके सबका एक एक करके स्क्वायर करा और सबको ऐड कर दिया। अब ये आया है इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, मैं लिखूंगा इट इंप्लाइज दैट ये है इनकरेक्ट incorrect sigma xi square is equal to 162601। तो करेक्ट कैसे निकलेगा, वहां पर क्या था, यहाँ पर जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस था तो इसमें तो एक एक करके वैल्यू ऐड हो रही थी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, यहाँ क्या है सिग्मा xi स्क्वायर यानी कि सबके स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर ऐसे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 जो गलत ऑब्जर्वेशन है उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्लस 40 जो सही ऑब्जर्वेशन है उसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो जब xi स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है गलत वाले का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सही वाले का स्क्वायर ऐड कर देंगे। एकांश क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ये हो गया 162601 माइनस इनकरेक्ट वाला 50, 50 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और करेक्ट वाला क्या है 40, 40 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो 162601 माइनस 50 का स्क्वायर 5 5 का 45 और 2 0 आ गया और 40 का स्क्वायर 4 4 का 16 2 0 162601 2500 माइनस 1600 कितना हो जाएगा 900, वो भी माइनस का 1 minus 0 1 0 minus 0 0 16 minus 9 7 यहाँ बचेगा 1 161701, ये आ गया करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर।
सर ये जो आपने स्टार्ट करा हुआ है ये वाला फॉर्मूला कैसे आया? ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ऐसा है कि जब भी कभी फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी को तो मैं लिखता हूँ 1/n सिग्मा xi सिग्मा fi xi स्क्वायर, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो। और यहाँ पर आ जाता है सिग्मा fi xi अपॉन कैपिटल N का होल स्क्वायर, ये आ जाता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो फिर सिग्मा xi स्क्वायर करते हैं, मतलब फिर यहाँ ना तो यहाँ पर fi आता ना यहाँ पर fi आता। समझ गए? फॉर्मूला है ये वेरिएंस का, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके सर। ठीक है, अभी 161701 ये आ गया करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर। तो हम देखेंगे करेक्ट वेरिएंस। करेक्ट वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, ये था 1/n सिग्मा xi स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/n करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर। 1/n करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर, तो अब लिखेंगे करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर, ये है 1/n। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 मल्टीप्लाइड बाय करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, अभी अभी निकाला 161701 माइनस करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n। तो देखिएगा ये करेक्ट सम अपॉन n, करेक्ट सम का मतलब करेक्ट सिग्मा xi, तो ये करेक्ट मीन होता है भाई, सिग्मा xi अपॉन n मीन ही तो है। तो करेक्ट सम अपॉन n, ये मैंने 39.9 निकाला था, तो सीधा सीधा इसको आप करेक्ट मीन है ये एक तरह से, तो इसको सीधा सीधा आप लिखिए 39.9 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना सबको? करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n मतलब करेक्ट मीन की बात कर रहा हूँ। सभी को क्लियर है नहीं है? समक्ष, प्रियांशु, केपी, यस सर। चलिए ठीक है। अब ये 2 जीरो गए यहाँ से, तो इधर से आपने 1617.01 1617.01 माइनस 39.9 का होल स्क्वायर करते हैं। कर रहा हूँ 9 9 जा 81, 8 कैरी आ गया, 9 9 जा 81 और 8 89, 8 कैरी आ गया, 9 3 जा 27 और 8 35, और फिर से 9 से करेंगे तो 1592.01 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 9 जा 27 और 2 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, 1 9 plus 1 10, 1 कैरी आ गया, 1 plus 5 6 और 9 15 और 7 22, 2 कैरी आ गया, 2 plus 3 5 plus 5 10 plus 9 19, 1 कैरी आ गया, 1 plus 3 4 plus 1 5, क्लियर है? Yes, sir. 1592022.0. ठीक है, 1592.01 ये हो गया। इधर भी 0.01, इधर भी 0.01 कैंसिल आउट हो गया, तो पॉइंट के बाद 0 आ गया। 7 minus 2 ये हो गया 5, और 11 minus 9 ये हो गया 2, और बस 25 ही आ गया। तो ठीक है, जरूर 25 आ गया। हाँ, तो करेक्ट जरूर स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ये आ गया अंडर रूट 25, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो प्लस माइनस में नहीं आएगा, वो माइनस वो प्लस में आएगा। अच्छा, वहां पे बताता हूँ। बताइए जी, सभी को क्लियर है? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 5, सभी को क्लियर है? दृष्टि, अनुभा, अस्मी, बताइए जी, कोई चीज बतानी है इसमें दोबारा? नहीं? हाँ, इधर से क्लिक कर दो।
मिसलेनियस का अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं करा है तो मैं आपको एक बताता हूँ इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। सर मुझे पीएनएस और सीक्वेंशियल सीरीज का एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास के बस ये इसके बाद लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, फिर थोड़ा रिवाइज करूंगा। सबसे पहले सर पीएनएस का करवा दो। पीएनएस परम्यूटेशन एंड वो सर पीएनसी होता है। चलिए जी मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं चैप्टर नंबर 15 की क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 2 respectively। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 20 ऑब्जर्वेशंस का, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसा ही है ये क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 20, मीन दे रखा है इसका कितना 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका दे रखा है 2। ठीक है। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। जब चेक करा तो देखा गया कि जो ऑब्जर्वेशन 8 थी वो गलत थी। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट केस है इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। ओमिटेड मतलब रॉन्ग जो ऑब्जर्वेशन थी उसको हटा ही दिया गया। तो अब आप देखो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी 8, तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गई 8। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट केस जो है वो है रॉन्ग था। सही हो गया है कि 8 ऑब्जर्वेशन या 8 ऑब्जर्वेशन जो है वो 8 है, 8 नहीं 8 नहीं। If wrong item is omitted, फर्स्ट केस में है wrong item is omitted। omitted का मतलब होता है कि wrong item को ना रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। देखिएगा, अब सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन एक्स बार ये कितना दे रखा है 10, तो मीन होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब ये जो सिग्मा एक्स आई है क्योंकि ये मीन गलत वाला है, इनकरेक्ट वाला है, तो इसको क्या लिखूंगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 10 into m। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई m कितना है, कैपिटल M 20, ये हो जाएगा 200। अब इन्होंने बोला कि रॉन्ग आइटम जो है उसको ओमिट कर दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया। जो गलत आइटम था उसको रिमूव कर दिया गया और उन्होंने उसकी जगह कोई सही आइटम ऐड करने के लिए भी नहीं बोला, उन्होंने कहा गलत आइटम को रिमूव कर दीजिए, ओमिट कर दीजिए, हटा दीजिए बस। तो गलत आइटम था बेटा 8। तो आपको क्या करना है, 200 जो था ये आपकी इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई था, इसमें से आप गलत वाला हटा दीजिए। गलत वाला क्या था 8, ये आपने हटा दिया। 200 माइनस 8 कितना हो गया 192। ठीक है। अब देखिएगा,
तो करेक्ट सिग्मा एक्सआई आ गया 192। तो अब करेक्ट मीन देखिएगा, ये हो जाएगा करेक्ट सिग्मा एक्सआई correct sigma xi upon number of observations capital N. Correct sigma xi है 192 upon number of observations है 20, तो 2 times 20। सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अब 19 में हो जाएंगे। सॉरी सही कह रहे हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब 20 नहीं रहेगी क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्वेशन जो गलत थी उसको रिमूव कर दिया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब 19 रह जाएंगे। सही कह रहे हो। तो करेक्ट सिग्मा xi आ गया 192 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सब रह गए 19, तो 19 1 जा 19 और फिर 2 तो 19 के टेबल में आता नहीं तो 0 हो गया, फिर 0 लगाएंगे 20, 19 1 जा 19, 20 माइनस 19 हो गया 1, फिर आ जाएगा 1 0 10 तो वो भी नहीं आता 100, एक 0 और लगाएंगे 100, तो 19 5 जा 95, तो 10.105 ये करेक्ट मीन हो गया। ठीक है सर आगे भी सब ऐसे आएगा तो जी सर आगे भी सब कट जाएगा, मतलब कॉमन आएगा डिनोमिनेटर। हाँ 10.105। ठीक है ना, बहुत ज्यादा आगे तक कर रहा है। बताइए जी यहाँ तक क्लियर है? करेक्ट मीन क्लियर है सभी को? करेक्ट मीन तक सभी को क्लियर है? आगे चले यस सर। ठीक है। अरे बाकी बच्चों को भी क्लियर है? समझ केपी कनिष्का एकांश? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है जी। अब ये हो गया करेक्ट मीन। करेक्ट मीन के बाद में मुझे निकालना है करेक्ट वेरिएंस, या क्या पूछा है? करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रखा है? 2। इनकरेक्ट सिग्मा ये दे रखा है 2, इसका स्क्वायर निकाल लो। इनकरेक्ट वेरिएंस ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो इसका फॉर्मूला लगाइए, वही वाला पहले जो फॉर्मूला था वही लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी इसमें है नहीं। 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 1/n, n क्या है? अभी मैं इनकरेक्ट की बात कर रहा हूँ तो n आएगा 20। सिग्मा xi स्क्वायर मुझे नहीं पता तो वो मैं अभी निकाल रहा हूँ, माइनस सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi अपॉन n, सिग्मा xi अपॉन n का मतलब क्या है? ये मीन है, और मीन कितना दे रखा था इनिशियली? इनकरेक्ट वाला 10। तो सिग्मा xi अपॉन n की जगह मैं लिखूंगा 10 इज इक्वल टू 4। ये हो गया सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 4 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 104। सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 104 into 20, ये हो गया सिग्मा xi स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2080। ये क्या आया? ये आया इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर। इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 2080। अब करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर निकालना है। तो फर्स्ट केस में ये दे रखा है मेरे को कि रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, जो रॉन्ग वाला आइटम है उसको ओमिट कर देना है। तो ओमिट करेंगे तो 2080 में से 8 जो रॉन्ग है उसका स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर देंगे और ऐड कुछ नहीं होना है इसमें, क्योंकि रॉन्ग आइटम को बस रिमूव कर देना है।
2080 minus 8 का स्क्वायर 2080 minus 64 2016 ये आ गया करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर तो एक चीज बता दो स्क्वायर का नाम है अच्छा ये हो गया करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर 2016 अब इसके बाद देखते हैं कि करेक्ट सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/n करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर माइनस करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर ठीक है अब करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n यानी कि करेक्ट मीन की बात हो रही है ये 1/n अब n देख लीजिए n क्या था हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अब क्योंकि मैं करेक्ट वाला निकाल रहा हूँ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 ना रहकर 19 रह जाएगी तो n की जगह हो गया 19 मल्टीप्लाई विद करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर ये कितना 2016 माइनस ये कितना निकाला था हमने करेक्ट मीन कितना आया था 10.105 देखिए करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n इसी की वैल्यू तो आएगी ना 10.105 तो 10.105 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 10.105 का स्क्वायर इसको डिवाइड करिए 19 गुणा 19 40 माइनस 19 1 हो गया 1 मतलब 11 एक बार और आ गया 11 11 तो जाएगा नहीं 116 तो 19 5 से 95 होता है और 19 6 से कितना होता है 114 हाँ 114 114 ये 116 आ रहा है तो 19 6 होगा तो 20 आएगा 16.1 बोल दीजिए आप अंडर रूट 16.1 10.105 को करना भी होल स्क्वायर देखना कितना है 10.105 एक 102.1 102.1 तो क्या बता रहा है सर वो 106 आएगा सर 116 नहीं आएगा 106 आएगा यहाँ पर ना हाँ सर मतलब आपने डायरेक्ट 16 लिखा हाँ 106 ठीक 106.1 और इसका क्या बताया 102.1 102.1 तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 आ गया ये 2 आ गया 2 आ गया अच्छा आप पीछे भी 1.9999 कर देंगे ठीक है पीछे आंसर जो है ना फर्स्ट वाले का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1.9999 दे रखा है तो उसको अप्रोक्सीमेटली आप 2 बोल सकते हो बताइए जी क्लियर है पर एक्सट्रीम कैलकुलेशन बताइए क्लियर है चले आगे ये इधर से ना ऑनलाइन वाले कोई हाई नहीं बोल रहे लगता है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐश्वर्या अनुभा अस्मी Yes, sir. आ गया समझ. क्लियर है अस्मी का भी जवाब आ गया Yes, sir. अनुभा दृष्टि एकांश Yes, sir. Yes, sir. ओके सर वो टैब शिफ्ट करने में टाइम लगता है क्या तो तुम्हें क्या पता तुम्हारा तो ऑनलाइन में हर टाइम तो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती थी शादी में पता नहीं कितनी सर शादी सर मैं स्टार्ट सर आपको फोटो भेज दूंगा अलग Right now I am dancing in the wedding. हाँ जी इसका सेकंड वाला देखिए if it is replaced by 12 if it is replaced by 12 12
12 से रिप्लेस कर दिया गया, जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी वो थी 8, तो 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 12 को ऐड करेंगे। तो देख लीजिए इनकरेक्ट सिग्मा xi, इनकरेक्ट सिग्मा xi कितना निकला था 200। करेक्ट सिग्मा xi था 200, तो करेक्ट सिग्मा xi 200 में से गलत वाला ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करा 8 और सही वाला ऐड कर दिया, यानी कि 1 माइनस 8 4, यानी कि 4 ऐड कर दिया, तो करेक्ट सिग्मा xi हो गया 204। ठीक है, तो अब क्या करा ना इस केस में जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था उसको रिमूव नहीं करा, उसको ओमिट नहीं करा, उसको सिर्फ रिप्लेस कर दिया। तो जब रिप्लेस कर दिया तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इस केस में 20 ही रहेगी, तो हम ये कहेंगे करेक्ट मीन ये हो जाएगा करेक्ट सिग्मा xi upon number of observations, तो करेक्ट सिग्मा xi 204 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20, 2 10 का 20 और ये हो गया 102, यानी कि 10.2 हो गया करेक्ट मीन। अब करेक्ट मीन हमारे पास आ गया, उसके बाद हम देखेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर निकालना होता है। तो इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर ये आया था हमारा, वो तो सेम ही आएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर 208 भी 2080 ही आएगा। मैं इधर कर रहा हूँ, इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, ये पहले वाले केस में भी 2080 ही आएगा, ये तो सही नहीं रहेगा, लेकिन करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर चेंज हो जाएगा +144। हाँ जी, करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 2080, इसमें से 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और 12 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो 2080 माइनस 64 प्लस 144, 2080 4 माइनस 4 हो गया 0, ये 80 हो गया, तो कितना हो गया फिर ये 2160 2160 हो गया करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर। अब निकालेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा अंडर रूट 1/n करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर माइनस करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। करेक्ट सिग्मा xi अपॉन n यानी कि 10.2 करेक्ट मीन, तो 10.2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 अपॉन, अब इसमें क्या है कि अब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेगी 20, 1/20 मल्टीप्लाई बाय करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर। करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर आया 2160 माइनस 10.2 का स्क्वायर, बताना कितना हो रहा है 10404 इसका, 104.0 ये हो गया 108। ठीक है, अंडर रूट 108 और 10.2 का स्क्वायर कितना होगा 10404 पॉइंट की होगा बीच में, अच्छा 104.04 104.04। अब क्या आएगा सर मैंने कर लिया सर 3.96 आंसर जो और उसका रूट होगा 1.98 1.98 सर कॉल आ गया सर आपके कैलकुलेटर में रूट होता नहीं है, आपकी मैं निकाल रहा हूं।
हाँ जी, क्लियर है सभी को? Yes. यस सर। अभी एक काम करिए, फिर ये जो मिसलेनियस है, इस मिसलेनियस को फिर आप कंप्लीट करिए, मैं आज फिर इतना ही करा रहा हूँ। और